इस वीडियो में हम जानेंगे कि एयर कंप्रेसर क्या होता है, एयर कंप्रेसर पंप से किस तरीके से अलग है, किस तरीके से डिफरेंट है, और एयर कंप्रेसर कितने तरीके के होते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर क्या है? इज ए मैकेनिकल डिवाइस विच कंप्रेस गैसेज और वी कैन से एयर. It is widely used in industries and various applications. Here the diagram shown how the fluid get compressed. अब अगर हम बात करें कि ये आपका जो पंप है से किस तरीके से अलग है, सो पहले अगर हम बात करें कि पंप से पहला जो डिफरेंस आता है दैट कि जो पंप है वो जनरली आपका लिक्विड को हैंडल्स करता है, यानी लिक्विड को प्रेशराइज करता है, जबकि जो कंप्रेसर है वो आपका गैसेस को यानी एयर को हैंडल करता है। दूसरी कैटेगरी है कि अगर हम बात करें तो गैस क्या है, कंप्रेसिबल है। सो अगर आपको कम वॉल्यूम के ऊपर आपके लिए फ्लूइड को डिस्चार्ज करना है, कम वॉल्यूम के ऊपर डिस्चार्ज करना है, सो वी कैन यूज अ कंप्रेसर, जबकि ये पंप के केस में पॉसिबल नहीं है क्योंकि लिक्विड्स आर जनरली इनकम्प्रेसिबल। सो दीज आर द फ्यू डिफरेंसेस जिसके थ्रू आप कह सकते हैं कि जो एक कंप्रेसर है वो पंप से अलग है। अब भाई इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो अगर हम बात करें तो कंप्रेसर के डेली लाइफ में बहुत सारे एप्लीकेशंस है, जैसे कि एयर कंडीशन में आपके जो एयर कंडीशनर्स हैं, आपके होम और जो इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स हैं उनके अंदर। थर्ड पार्ट की आपका जो इंडस्ट्रियल मशीन्स हैं उनमें हाइड्रोलिक कंप्रेसर की आवश्यकता होती है, वहाँ पर आपका यूज हो रहा है। और आपकी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में भी एयर कंप्रेसर की ज़रूरत है। अगर हम बात करें कि क्लासिफिकेशन यानी कितने प्रकार के आपके कंप्रेसर होते हैं, तो जनरली जो कंप्रेसर है वो दो तरीके के दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वन इज़ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एंड सेकंड वन इज़ अ डायनेमिक। बिल्कुल सिमिलर क्लासिफिकेशन है, लगभग मिलता जुलता क्लासिफिकेशन है आपके पंप से। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, वन इज रोटरी एंड सेकंड वन इज रेसिप्रोकेटिंग। नाउ अगर रोटरी की अगर हम बात करें तो देर आर द फाइव टाइप्स ऑफ रोटरी कंप्रेसर एंड द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की अगर हम बात करते हैं तो ये तीन प्रकार का होता है आपका डायफ्राम, डबल एक्टिंग एंड सिंगल एक्टिंग। अगर हम कंप्रेसर की दूसरी कैटेगरी के बारे में बात करें तो इट इज़ डायनेमिक कंप्रेसर और डायनेमिक एक्शन कंप्रेसर, और जो कि आपका दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन इज़ सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेसर और कंप्रेसर एंड सेकंड वन इज़ एक्सियल कंप्रेसर। ना बात करें अगर हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में क्या है, आपका जो फ्लूइड है यानी जो फ्लूइड, अगर हम कंप्रेसर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो फ्लूइड है वो आपका एयर होगा। सो एयर क्या है, एक फिक्स वॉल्यूम के फिक्स वॉल्यूम में आपका क्या कर रहे हैं, फिक्स वॉल्यूम को हम प्रेशराइज कर रहे हैं। किस वजह से? पॉजिटिव एक्शन इम्पार्ट करके, पॉजिटिवली पुश करके या पॉजिटिवली डिस्प्लेस करके आपके फ्लूइड में हम प्रेशर को इम्पार्ट कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं फ्लूइड का। जबकि अगर हम इसी में अगर हम फर्दर डिवाइड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में हम देखें तो हमने देखा था कि तीन तरीके के आपके पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में आते हैं आपके रेसिप्रोकेटिंग में, डायफ्राम, डबल एक्टिंग एंड सिंगल एक्टिंग। रेसिप्रोकेटिंग जो कंप्रेसर है वो तीन तरीके के हैं, सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग एंड डायफ्राम। सिंगल एक्टिंग की बात करें तो यहाँ पे जो फ्लूइड होगा वो पिस्टन के केवल एक साइड में वर्क करेगा, यानी एक साइड में कांटेक्ट में आएगा। सो इट इज़ नोन एज सिंगल एक्टिंग पंप। अब इसके अंदर क्या होंगे, केवल एक डिस्चार्ज सेक्शन, एक डिस्चार्ज पाइप होगा और एक सक्शन पाइप होगा, और पिस्टन के एक साइड में ही फ्लूइड वर्क कर रहा होगा। सो इट इज़ नोन एज सिंगल एक्टिंग पंप, सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर। सेकंड वन इज अ डबल एक्टिंग कंप्रेसर। यहाँ पे क्या है, प्लंजर यानी या पिस्टन, उसके दोनों साइड में फ्लूइड एक्ट करेगा। सो इट विल हैव टू डिस्चार्ज पाइप एंड टू सेक्शन पाइप विच इज शोन इन द फिगर। सिमिलरली जब एक पोर्शन में एक सेक्शन में आपका सेक्शन प्रोसेस हो रहा होगा, देन द अदर सेक्शन विल हैव अ डिस्चार्ज सेक्शन। सो आपके जो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन है उसके अंदर जो क्रैंक का जो कंप्लीट रिवोल्यूशन है उसके अंदर क्या हो रहा होगा, कंटिन्यूसली आपका प्रेशर सक्शन हो रहा होगा, कंटिन्यूसली आपका फ्लूइड
हायर प्रेशर के ऊपर डिस्चार्ज हो रहा होगा. सो नेक्स्ट इज इंटरकूलर इन मल्टी स्टेज, यानी आपको अगर वेस्टेज ऑफ हीट को रिमूव करना है देन वी यूज इंटरकूलिंग इन मल्टी स्टेजिंग, जहाँ पे आप मल्टी स्टेज में आपका क्या कर रहे हैं. अभी आपने डबल एक्टिंग पंप देखा. डबल एक्टिंग पंप में क्या है, अगर हीट जनरेट हो रही है तो हम एक हीट एक्सचेंजर की हेल्प ले सकते हैं हीट को रिमूव करने के लिए कंप्रेसर से. सो एयर इजीली कंप्रेस हो जाएगी एट हायर प्रेशर. नेक्स्ट इज डायफ्राग्राम. अभी हम बात कर रहे थे तो दोनों कैटेगरी में हमने देखा कि आपका जो सिंगल एक्टिंग या डबल एक्टिंग, वहाँ पे क्या है, जो प्लंजर है वो एक स्टैटिक एलिमेंट है, उसके थ्रू हम फ्लूइड को प्रेशराइज कर रहे थे, यानी गैस को या एयर को प्रेशराइज कर रहे थे. डायफ्राग्राम में क्या है, एक तरीके से ये क्या है, फ्लेक्सिबल एलिमेंट है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, फ्लूइड को कंप्रेस कर रहे हैं, विच इज शोन इन द फिगर. अब अगर हम बात करें वर्किंग की, तो इस तरीके से आपका जो फ्लूइड है वो आपका वर्क कर रहा है. यहाँ पे जो बात करें हम, दिस इज अ फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन्स, यानी फ्लेक्सिबल एलिमेंट है जिसके थ्रू जो क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू आउट द सेक्शन एंड सेक्शन आपका चेंज होता रहता है. सो फ्लूइड आपको क्या है, एट वेरियस प्रेशर यू कैन एट फ्लूइड में क्या है, आप प्रेशर वेरियस स्टेजेस पे आप प्रेशर को इम्पार्ट कर सकते हैं. सो दिस इज अ फ्लेक्सिबल मेंबर. This is a reciprocating pump. How the fluid get compressed. यहाँ पे क्या है, प्लंजर या आपके पिस्टन का जो रेसिप्रोकेटिंग एक्शन हो रहा है. अब ये जो प्लंजर है वो आपके किसी प्राइम मूवर यानी इलेक्ट्रिक मोटर या जनरेटर के थ्रू रन कर रहा है और प्लंजर कंटिन्यूसली रेसिप्रोकेट हो रहा है, जिस वजह से आपका क्या है, फ्लूइड में हेड इम्पार्ट किया जा रहा है. नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम रेसिप्रोकेटिंग की, तो इट इज़ ऑयल फ्री कंप्रेशन. सेकंड इज abrasion free compression. Third one is automatic shutdown in case of a diaphragm failure. So अगर हम बात करें तो डायफ्राग्राम रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या हो सकता है कि अगर फेलियर होता है सो ऑटोमेटिक शटडाउन हो जाएगा और डिस्चार्ज रेंज जो है आपके डायफ्राग्राम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की, दैट विल बी अप टू 3000 बार. Application, here are the few application of diaphragm reciprocating pump: automotive industry, biogas plant, chip manufacturing, laboratory and research facilities, and food industry. Next is a rotary compressor. यहाँ पे क्या है, आपका जो फ्लूइड है उसके अंदर जो फ्लूइड एनर्जी को जो इम्पार्ट किया जा रहा है फ्लूइड के अंदर, वो रोटोडायनेमिक एक्शन की हेल्प से किया जा रहा है. यानी यहाँ पे क्या है, एक इम्पेलर है दैट विल रोटेट और जो कि आपके फ्लूइड को इम्पार्ट करेगा, फ्लूइड में एनर्जी या हेड को या फ्लो को इम्पार्ट करेगा, जिसके थ्रू आपका जो प्रेशर है दैट विल इंक्रीज और आप फ्लूइड को अपने फ्लूइड को एट हायर प्रेशर डिस्चार्ज कर पाते हैं. तो यहाँ पे क्या है, जो फ्लूइड एनर्जी इम्पार्ट करने का जो प्रिंसिपल है या जो फोर्स है, दैट इज रोटोडायनेमिक फोर्स, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू हम आपके फ्लूइड को प्रेशराइज करते हैं, यानी गैस को कंप्रेस करते हैं.